श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18वां श्लोक 34। यया तो धर्म कामान्था धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा से धारण करने वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारणा शक्ति राजसी है। यदि कोई तन, मन और धन से शुभ कर्म करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करता हो, परंतु उनमें फल कामना करता है, तब कहा जाएगा कि उसमें यथेष्ट धैर्य नहीं है, अर्थात यह विश्वास नहीं है कि स्वतः परमेश्वर देने वाला है। वह तो अंतर्यामी है और प्रत्येक के मन, वाणी और शरीर से किए हुए कर्मों को देखता है और प्रत्येक का फल अवश्य देता है। यह धैर्य की दुर्बलता राजसी स्वभाव वालों का लक्षण है। राजसिक धृति धैर्य मजदूरी का सा भाव है कि अमुक परिश्रम किया और उसका तत्काल फल मिल जाए। भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वन गमन करते समय जब गंगा पार की तो केवट ने मजदूरी नहीं ली और धैर्य धारण किया कि भगवान उसका फल स्वतः देंगे और इस संसार सागर से पार कराएंगे। यह धैर्य सात्विक था। जब भगवान ने उसे मजदूरी के रूप में सीता जी की अंगूठी उतरवा कर दी तो वह भगवान के चरणों पर गिर पड़ा और बोला, स्वामी, मैं यह नहीं लूँगा। रामचंद्र ने कहा, यह तो तेरा व्यवसाय है, मजदूरी ले लो। वह बोला, स्वामी, एक ही व्यवसाय करने वाले ने एक दूसरे से मजदूरी नहीं लिया करते। नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, दे के मजूरी नाथ, जाति न बिगाड़िए। मेरे घाट आए नाथ, पार लगायो लेही, तेरे घाट आऊँ जब, पार मो लगाइए। यदि केवट में सात्विक धैर्य न होता तो ऐसी बातें करने की अपेक्षा वह तत्काल मजदूरी ले लेता, जो प्राप्त भी बहुत हो रही थी। सात्विक धैर्य का एक और सुंदर उदाहरण है। एक सच्चा संत नदी में प्रतिदिन स्नान करता था और स्नान करते करते नदी के प्रवाह में बहते हुए एक सेब को उसने खा लिया। तत्काल विचार आया, रे मन, यह फल तो पराया था, तुझे किसी ने दिया नहीं था, वह क्यों खाया? तत्काल जिस दिशा से वह फल बहकर आया था उस दिशा की ओर वह बढ़ा। वहाँ पर एक उपवन देखकर उसके मालिक से क्षमा याचना करने लगा। वह बोला, अब तो यह उद्यान मेरा नहीं, मेरे जमाई का है, उसे मैंने दहेज में दे दिया था, उसी से जाकर क्षमा याचना करो। जमाई के गांव का पता पूछकर वहीं जा पहुंचा तो घर में उसकी स्त्री बैठी थी। उससे क्षमा मांगने पर वह बोली कि उद्यान मेरे पति का है और वे तो यहाँ हैं नहीं, किसी काम से पेशावर गए हैं। महात्मा ने तत्काल पेशावर की ओर प्रयाण किया। वहीं पर जाकर उससे अपने दोष के लिए क्षमा याचना करने लगा। श्वेत चद्दर पर जरा सा भी धब्बा लगने पर सभी को पता चल जाता है, किंतु अत्यंत मलिन चद्दर पर अनेक धब्बे लगने पर भी किसी का ध्यान नहीं जाता। महात्मा को देखकर उसकी बात सुनकर मालिक बोला, स्वामी, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? संत ने कहा, यह मेरे मन की चंचलता थी, अतः क्षमा याचना अत्यंत आवश्यक है। उस मालिक ने सोचा, यह तो कोई उच्च कोटि का संत है, मेरी कन्या भी तो किसी सज्जन से ही विवाह करना चाहती है। अतः उससे बोला, मेरी एक प्रार्थना है, स्वीकार करें तो क्षमा कर दूंगा, अन्यथा नहीं। संत बोला, आप भले ही कहें। तब उसने कहा, स्वामी, मेरी एक कन्या है जो आँखों से अंधी, मुंह से गूंगी, कानों से बहरी, पैरों से लंगड़ी, हाथों से लूली है, उससे विवाह करें तो मैं क्षमा करूंगा, अन्यथा नहीं। संत ने उससे कहा, कोई दूसरा दंड उसे दिया जाए, किंतु वह कन्या का पिता नहीं माना। संत ने सद्वचन कहकर मान लिया। वह संत को अपने घर ले गया। जब विवाह की वेदिका पर वर वधू के साथ बैठा तब वर ने पाया कि वधू के सभी पांव हाथ सुरक्षित हैं, दृष्टि में भी कोई दोष नहीं है।
सुन सकती है, बोल भी सकती है। तब संत ने ससुर से कहा, झूठों से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। तुमने मुझसे झूठ बोला है। तब कन्या के पिता ने कहा, स्वामी, मैंने सभी कुछ सत्य कहा है। वह अंधी है क्योंकि पर पुरुष की ओर कभी नहीं देखती, पर निंदा न करती है न सुनती है, इसलिए गूंगी और बहरी है। हाथों से कोई दुष्कर्म नहीं करती और न पाँवों से किसी खराब स्थान पर जाती है, इसलिए वह लूली लंगड़ी भी है। यह सुनकर संत पुरुष अत्यंत प्रसन्न हुआ, स्त्री को लेकर अपने घर आया और दोनों आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन वह सज्जन अपने घर में कुछ अधिक आटा, दाल, चावल लाया। पत्नी से कहा, इसमें से इतना कल के लिए रख दे। पहले तो वह एक दिन के लिए ही यह सब कुछ लाता था। यह सुनकर उसकी स्त्री रोने लगी। महात्मा ने पूछा, सौभाग्यवती, तू रोती क्यों है? पत्नी ने कहा, स्वामी, मैं पिता से बोली थी मेरा विवाह किसी महात्मा से करना। पति ने कहा, मैंने ऐसा क्या किया है? वह बोली, स्वामी, आपने तो परमेश्वर पर विश्वास रखना छोड़ दिया है, तभी तो कल की चिंता करते हैं। संत ने सुना तो अति प्रसन्न हुआ, अपने को बड़ा भाग्यवान मानने लगा कि उसे ऐसी पत्नी प्राप्त हुई थी। तभी आकाशवाणी हुई, हे महात्मन, यह सब तेरे शुभ कर्म का फल है, जो तूने धैर्यपूर्वक अपने किए गए अपराध के लिए जाकर क्षमा याचना की कि यदि तू धैर्य धारण न करता तो ऐसी भाग्यवती और धर्मात्मा अर्धांगिनी तुझे कभी प्राप्त न होती। इति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति।